नमस्कार साथियों। आज फिर मैं आप स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार आजाद एकेडमी में। हमने पिछली क्लास में हिंदी वर्णमाला के विषय में चर्चा की थी और हिंदी में कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कौन से स्वर हैं, कौन से व्यंजन हैं, ठीक है, इन सब के विषय में चर्चा की थी। अब उसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और इसी वर्णमाला में वर्णों के उच्चारण स्थानों पर चर्चा करेंगे। देखिए, वर्णों के उच्चारण स्थान सबसे पहले आपका देखिए का वर्ग। अभी स्वर हमने नहीं लिखे हैं, स्वर भी लिखेंगे हम, ठीक है। तो का वर्ग आपका है का खा गा घा अंगा। चा वर्ग आपका चा छा जा झा या। टा वर्ग टा ठा डा ढा अणा। ता वर्ग ता था दा धा ना। पा वर्ग पा फा वा वा मा। अंतस्थ में आपका या रा ला वा और ऊस में आपका सा 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 हा। संयुक्त अभी हमने नहीं लिखे हैं, संयुक्त को हम बाद में लिखेंगे और बताएंगे बाद में कि उनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए का वर्ग, इसका हो जाता है कंठ। चा वर्ग का तालु। ध्यान से देखिए, कंठ तालु। टा वर्ग का मूर्धा। ता वर्ग का कंठ। ता वर्ग का हो गया आपका दंत और इसका हो जाएगा ओष्ठ, ठीक है। इसकी कुछ ट्रिक्स हैं, वो भी हम बताएंगे। अभी हमने केवल आपको साधारण तरीके से लिख दिया है। आपको ध्यान देना है, क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, टा वर्ग यानी ये पूरा का पूरा वर्ग जो है, ठीक है, वो आपका उच्चारण स्थान यही रहेगा। बहुत आसान है इसे याद करना, आसानी और हम बता देंगे। इसके बाद देखिए या। अब इन्हें चाहे तो हम यहाँ नीचे लिख लिया है, लेकिन अब देखिए इसी में आपका कंठ में ही आपका क्या, देखिए का वर्ग तो आ ही गया, कंठ, ठीक है, का वर्ग आ गया, आ जाएगा, आ जाएगा, और विसर्ग आ जाएगा, ठीक है। तो कंठ में इधर देखिए जाएंगे हम, इस तीर को उल्टा कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। कंठ से आपका का वर्ग बोला जाएगा और आ और विसर्ग, और इसके अलावा हा, एक और बचा है हा। ये आपके इनके उच्चारण स्थान जो हैं वो आपके कंठ ही रहेगा। ध्यान से समझने वाली बात है। कंठ से क्या क्या आएगा आपका, आ चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यानी ह्रस्व हो या दीर्घ हो, विसर्ग और हा, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान कंठ। इसका देखिए तालु में आपका तावर चा वर्ग आ ही गया, ठीक है। इसके अलावा आपकी आ जाएगी ई, इसीलिए हमने स्वर यहाँ नहीं लिखे थे, ठीक है। ई यानी ई चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों का ही उच्चारण स्थान आपका क्या रहेगा, तालु ही रहेगा। और या का भी उच्चारण स्थान तालु और शा, ये ठीक है। इन्हें भी हटा दे रहे हैं हम, क्योंकि अंतस्थ और ऊष्म इन्हें ऊपर ही लिख देंगे सही से। तो ये ई या और शा, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान आपका हो गया तालु, मूर्धा। री, स्वर में आपका क्या आ जाएगा इसमें, री। री जो है वो आपका मूर्धा से ही बोला जाता है। रा और सा, ये आपका हो गए मूर्धन्य या मूर्धा से बोलने वाले। दंत, देखिए दोनों तरफ तीर लगा, इसका मतलब क्या है, इधर वाले भी हैं और उधर वाले भी हैं। तावर्ग का आपका देखिए, इसका तावर्ग का आपका है दंत, और तावर्ग का दंत के साथ साथ है आपका ला और ये वाला सा। देखो ये सा दंत, ये सा आपका मूर्धा और ये सा आपका हो गया तालु, ठीक है। तीनों के उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। अब देखिए होस्ट में आपका ऊ ये स्वर आ जाएंगे, ठीक है, ऊ स्वर हो गए। और आपका प वर्ग, ठीक है, ऊ और प वर्ग,
ये आपके बोले जाएंगे ओष्ठ से। ठीक है, अब देखिए इसमें स्वर आ गए आ ई ऊ री, इतने स्वर आ गए। ठीक है, और या रा ला, ये आपके अंतःस्थ आ गए। ठीक है, ये आपके ऊष्म आ गए चारों। अब बचा क्या? अब आपका एक बचा है वा। ठीक है, क्या बचा है आपका? वा। तो देखिए वा जो है इसका उच्चारण स्थान रहेगा दंतोष्ठ। वा, ये दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, दंत ओष्ठ। ठीक है, अब जैसे हमने आपको बताया था, अब आपका बच्चा ए ऐ ओ औ, यही तो बचा है। तो अब इनमें यहाँ के से यहाँ ले लो, ए ऐ ओ औ, ये आपके बच्चे स्वरों से, बाकी तो हो ही गए हैं, तो ये स्वरों से बचे हैं। तो ए आपका बनता है आ प्लस ई मिलके, और ये आपका बनता है आ प्लस ए मिलके, ये बनता है आपका आ प्लस ऊ मिलके, और ये बनता है आपका आ प्लस ओ मिलके। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनका निर्माण किन किन स्वरों से होता है वो है। तो आ का उच्चारण स्थान आपका क्या है? कंठ, और ई का क्या है? तालु। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालु, ये इनका उच्चारण स्थान हो गया। ठीक है, उसके बाद अब ये देखिए, इसका उच्चारण स्थान होता है आपका कंठ, और इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ठीक है, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। इन्हें जब हम संधि कर देंगे तो ये कंठोष्ठ का हो जाएगा कंठोष्ठ। ठीक है, तो ये इसका उच्चारण स्थान बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है, ये आ ई मिलके बना है। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का तालु, ये आ और ऊ से बना है, तो आ का कंठ, ऊ का ओष्ठ। ठीक है, तो ये आपके हो ही गए, उच्चारण स्थान लगभग हो गए। अब इसी तरह संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन देखिए आपका ये है शा, तो ये आपका बना है का प्लस सा से, तो इसका उच्चारण स्थान देखिए क्या हो जाएगा? का क्या है? कंठ, और इसका क्या है? मूर्धा, तो इसका हो जाएगा कंठ मूर्धा। ऐसे ही त्रा है, ये आपका ता और रा से मिलके बना है, तो इसका ता का क्या है? तालु। ता का दंत, सॉरी, ता का है आपका दंत, और रा का आपका है मूर्धा, तो इसका हो जाएगा दंत मूर्धा। ठीक है, ऐसे ये आपका है ज्या, तो ये आपका जा और या से मिलके बना है। ठीक है, अब जा यहाँ से मिलके बना है, तो जा का उच्चारण स्थान आपका चा वर्ग का है, चा वर्ग का क्या है? तालु। तालु, और ये अनुनासिक है तो इसका नासिका, तो इसका तालु नासिका हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये पूछे नहीं जाते, इनके उच्चारण स्थान यहीं से पूछे जाते हैं, तो इतने आपको ध्यान रखने हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब चलिए इन्हें हम फिर से लिख देते हैं। तो इसमें आपके स्वर बचे आपके ए और ऐ। ए का हमने देखिए ए आ और ई से मिलके बना है, तो आ का होता है कंठ, ई का होता है तालु। इसके बाद है आपका ओ आओ। ओ आपका आ और ऊ से मिलके बना है, तो यह है कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ। इसके बाद आपका देखिए आह, वो आ ही गया। इसके बाद ये जो है ये आपके सबके सब क्या है? अनुस्वार भी हैं। क्या है? अनुस्वार। ठीक है, तो इनके उच्चारण में नासिका का भी सहारा लेना पड़ेगा। नासिका, इनके उच्चारण में नासिका का भी सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके उच्चारण स्थान हो गए। ध्यान से समझिए, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये अब जैसे ये है,
ये आपका क्या है, इसका कंठ है, तो कंठ के साथ नासिका का सहारा लेना पड़ेगा, तो इसका कंठ नासिका। अब जैसे मान लिया क्वेश्चन आ जाए कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, अगर ऑप्शन में कंठ और नासिका दोनों दे रखे हैं, जैसे ऑप्शन ए कंठ नासिका, ऑप्शन बी नासिका, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी तालु, तो आपको कंठ नासिका लगाना है। और कंठ नासिका अगर नहीं दे रखा है तो केवल नासिका दे रखा है तो नासिका लगा दीजिए, या केवल कंठ दे रखा तो कंठ लगा दीजिए। दोनों ऑप्शन नहीं दे रखे होंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन देंगे तो क्वेश्चन विवादित हो जाएगा। दोनों ही इसके उच्चारण स्थान है। इसी तरह ये सब जो है इनके दोनों ही उच्चारण स्थान है। तब दो जिसके उच्चारण स्थान होते हैं दोनों को अलग अलग ऑप्शन में नहीं देंगे, वरना क्वेश्चन विवाद में पहुंच जाएगा। बात करते हैं अब हम, देखिए उच्चारण स्थान आपके हो गए, इनकी कुछ ट्रिक्स बता दें अब हम आपको। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें लिख लीजिए, इसके बाद आप ट्रिक्स देखिए। क्योंकि उच्चारण स्थान तो हमने बता दिए, अब आपको याद कैसे रखने हैं, ठीक है। तो ये देखिए, एक कता मुंह दंतो, एक तो ये ट्रिक है, आप इसे याद, लेकिन ट्रिक में आपका वर्ग कवर हो जाएंगे, सारा का सारा कवर नहीं होगा। तो का से कंठ, और पहला वर्ग आपका क्या है, का वर्ग, तो का वर्ग का हो गया कंठ। ता से तालु, और दूसरा वर्ग आपका क्या है, च वर्ग, ठीक है। तो आपका ये हो गया। तीसरा आपका क्या है, मूर्धा, और वर्ग कौन सा है मूर्धा से, अब तीसरा वर्ग क्या है, टा वर्ग, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, एक दो तीन वर्ग हो गए, ठीक है। अब दंत, यहाँ दंत तो लिखा है तो दंत, अब दंत चौथा वर्ग क्या है आपका, तवर्ग, तो तवर्ग का हो गया दंत। और ये ओ जो लगा है इससे हो गया आपका ओष्ठ, क्या हो गया, ओष्ठ, और वर्ग क्या है, पवर्ग। तो अगर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आपके वर्ग इसमें भी कवर हो जाएंगे। कता मुंह दंतो, का से कंठ, ता से तालु, मुंह से मूर्धा, और दंत से दंत, ओ से ओष्ठ। तो अब इसमें देखिए आपका का चटाता पा, ठीक है। सबसे पहले आपका का वर्ग है तो कंठ हो गया, दूसरा च वर्ग है तो तालु हो गया, तीसरा ट वर्ग है मूर्धा हो गया, चौथा ता वर्ग है दंत हो गया, पांचवा आपका प वर्ग है तो आपका ओष्ठ हो गया, ठीक है। एक तो ट्रिक आपकी ये है, इसे आप देख लीजिए, ये ट्रिक है जिससे आपके वर्ग कवर हो जाएंगे। हालांकि संस्कृत में तो देखिए इसके सूत्र हैं बाकायदा उच्चारण स्थानों के। अब हम बात करते हैं, एक देखिए आर्ट मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है, उस तरह से हालांकि हम बता सकते हैं थोड़ा सा। एक ट्रिक और है, हालांकि मेरी ज्यादा आर्ट अच्छी नहीं है, ये मान लिया किसी की का सर बना है, अब ये मुंह हो सकता है, ठीक है। अब देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, ठीक है। अब किसी के अंदर अगर सांप पेट में बैठा है, क्या बैठा है, सांप, और सांप को बाहर निकलना हो तो वो ऐसे ही तो आएगा, ऐसे चलता हुआ आएगा, तो सबसे पहले कहाँ टच करेगा, यहाँ, तो ये हो गया कंठ, ठीक है। सबसे पहले टच किया कंठ को, और सबसे पहला वर्ग है का वर्ग, ठीक है। ये आपका, सॉरी कंठ गलत जगह हम लगा बैठे, ये कंठ गला जिसे बोलते हैं, ये हो गया आपका का वर्ग, ठीक है। ये यहाँ सबसे पहले टच करेगा, फिर जो है यहाँ टच करेगा तालु, और दूसरा वर्ग आपका क्या है, ध्यान से देखिए, च वर्ग है, तो ये हो गया च वर्ग। फिर आएगा ये यहाँ मूर्धा, और तीसरा वर्ग क्या है, ट वर्ग, ठीक है। उसके बाद ये आते आते यहाँ दांतों को स्पर्श करेगा, तो दंत, और वर्ग कौन सा है, ट वर्ग, और उसके बाद ये होठों से होते हुए बाहर निकल जाएगा, तो ये हो गया ओष्ठ, और इसका हो गया प वर्ग। तो ये भी ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। आपको जैसे देखिए ट्रिक क्या होती है, ट्रिक आपको जैसे याद रख सकते हैं वो आपकी ट्रिक होती है। ट्रिक मेरी बनाई हुई या किसी और की बनाई हुई से बेहतर होती है अपनी ट्रिक बना, आपको जैसे याद रहता है वो आपकी ट्रिक हो गई। तो आपके पेट में मान लिया सांप बैठा था, आपने निकाला, सबसे पहले यहाँ टच करेगा, कंठ हो गया, सबसे पहला वर्ग आपका का वर्ग,
फिर आके यहाँ ऊपर तालु पे टच करेगा, दूसरा वर्ग आपका च वर्ग, तालु हो गया। फिर आके मूर्धा पे टच करेगा, तीसरा वर्ग आपका टा वर्ग हो गया। फिर आके दांतों पे टच करेगा, चौथा वर्ग आपका ता वर्ग हो गया। और फिर ये ओष्ठ है, ओष्ठों के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ये आपका हो गया पा वर्ग। तो इतना आपका ये हो गया, ठीक है। ये सारे उच्चारण स्थान हो गए। आशा करता हूं आपके सारे उच्चारण स्थान समझ में भी आए होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें रह गई हैं इसमें वर्णमाला में, उन्हें भी पूरा आज कर दे रहे हैं, क्योंकि आज इस वर्णमाला को हम कंप्लीट कर देंगे। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कहाँ आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हम कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और सारे के सारे आपको हम बताना चाहते हैं। अब देखिए, ये है आपका अंतःस्थ। अब पूरी वर्णमाला लिख लीजिए, या, रा, ला, वा, ऊष्म, सा, सा और हा। इतना ही लिखेंगे हम, क्योंकि बाकी तो संयुक्त हैं, दो से मिलके बने हैं, तो उनपे सारे वही हमने बताया। उच्चारण स्थान में भी उनका दोनों को मिक्स कर दो, उच्चारण स्थान हो जाता है, ठीक है। ये आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। हम बात करते हैं अब सबसे पहले अल्प प्राण, दूसरे नंबर पे महाप्राण। इनकी भी ट्रिक हम बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए, अल्प प्राण मतलब जिसमें, जिनको बोलने में, उच्चारण में अंदर से प्राणवायु थोड़ी कम निकले, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और जिसमें ज्यादा निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं, ठीक है। तो वर्गों के देखो 135 प्लस अंतःस्थ, ठीक है। ये आपके हो गए अल्प प्राण। क्या हो गए? अल्प प्राण। महाप्राण में आपका देखो हो गया 24 प्लस ऊष्म, ठीक है। तो अल्प प्राण आपका देखिए, पहला आपका हो गया अल्प प्राण, दूसरा हो गया महाप्राण, तीसरा हो गया अल्प प्राण। ऐसे लिखना शुरू कर दो, महाप्राण, अल्प प्राण, ठीक है। तो अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण, यानी पहले अल्प से शुरू करोगे और लास्ट में अल्प पे ही जाके खत्म कर दोगे। अल्प से शुरू करोगे, अल्प पे ही जाके खत्म कर दोगे। अब देखिए, अल्प प्राण इस पे लिखा, तो ये यहां से ये यहां तक का वर्गों तक हम लेंगे पहले, ठीक है। तो ये सारे के सारे अल्प प्राण हो गए, ये महाप्राण हो गए। यही ट्रिक हमने निकाली, देखिए 1 3 5 अल्प प्राण 135, वर्गों के पहले, वर्गों के तीसरे, वर्गों के पांचवें। और उसके अलावा ये हैं अंतःस्थ, ये रहते हैं आपके अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है। ऊष्म आपके क्या होते हैं? महाप्राण, बता ही चुके हैं। अब देखिए, वर्गों के दूसरे, वर्गों के चौथे महाप्राण हो गए। अब उन्होंने 4 इसमें दे दिए, उन्होंने लिखा निम्नलिखित में से अल्प प्राण है, ठीक है। अल्प प्राण है, खा, का, कहा, मान लिया खा दे दिया, ऑप्शन में चा दे दिया, ऑप्शन में झा दे दिया, ऑप्शन में धा दे दिया। तो आपको पता है। अब देख लो इनकी नंबरिंग डाल के, सबसे अच्छा तरीका, ठीक है। जैसे उन्होंने क्वेश्चन इस तरह से कराया, क्वेश्चन लिख के दिखा दे रहा हूं मैं। निम्न में अल्प प्राण है, ऑप्शन ए चा, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी धा और ऑप्शन डी झा, ठीक है। तो आपको नंबरिंग कर लेनी है। देखो, चा पहले नंबर पे आता है, ठीक है। चा छा दूसरे नंबर पर आ गया, ता था दा धा चौथे नंबर पर आ गया, और चा छा जा झा ये भी चौथे नंबर पर आ गया। तो हमें पता है कि हमारे 1 3 5 यानी विषम वाले जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं और सम वाले महाप्राण होते हैं। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो हमारा जो है चा पहले नंबर पे है, तो यही हमारा सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबरिंग करके इसे सही कर सकते हैं क्वेश्चन को। अन्यथा की स्थिति में अगर आपको मन में नंबरिंग कर लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रहना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए, ये तो अल्प प्राण महाप्राण की ट्रिक हो गई। इसके बाद आ जाइए अघोष और सघोष, ठीक है। अघोष कौन से हैं और सघोष मतलब जिनमें घोष कम हो, बोलने में घोष का मतलब स्वर ननाद ये कम हो, नाद मतलब नाद कम हो, उन्हें
अघोष कहते हैं, जिसमें ज्यादा हो उसे सघोष कहते हैं। तो अघोष की ट्रिक है आपका 12 प्लस सा, सा और सा, ठीक है, ये आपके है अघोष की। और देखिए सघोष वर्ण जो है आपके, सघोष वर्ण में आपके 3, 4, 5 प्लस अंताइस्थ और प्लस हा, ठीक है। अब इसमें देखिए ऊष्म से हा, आपका सा 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 हा था वो अलग हटा और वो आपका आ गया सघोष में। तो अघोष आपका का खा, मतलब एक का मतलब क्या है का चट तपा, दो का मतलब क्या है खा चट हताफा, ठीक है, और सा सा सा, यानी ये आपका हो गया अघोष, ये भी हो गया अघोष, ये हो गया आपका सघोष, ये भी आपका हो गया सघोष, और ये भी आपका हो गया सघोष। यानी पहले दो आपके क्या हो गए, दो लाइनें अघोष, और 3 क्या हो गए सघोष, ये अघोष ये सघोष। अब ये देखिए अंताइस्थ आपके अल्प प्राण के साथ क्या होते हैं, सघोष भी होते हैं, ये अल्प प्राण के साथ सघोष होते हैं। इनमें ये 3 जो हैं आपके वो क्या रहेंगे, ये 3 अघोष रहेंगे, क्या रहेंगे अघोष, और ये वाला जो रहेगा वो सघोष रहेगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए, ठीक है, अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण। इसके अलावा देखिए एक होता है लुंठित, ये आपका होता है रा, और पार्श्विक ये आपका होता है ला, ये एक ही एक वर्ण है, यानी लुंठित में सिर्फ रा आएगा, पार्श्विक में केवल ला आएगा। तो निम्नलिखित में से लुंठित वर्ण है, कोई भी दे रखा हो रा आपको लगाना है, निम्नलिखित में से पार्श्विक वर्ण है, कोई भी दे रखा हो आपको ला लगाना है, ठीक है। लुंठित का मतलब होता है जिसके उच्चारण में जीवा का अगला हिस्सा कंपन करता है, वो आपका लुंठित होता है, ठीक है। अब पार्श्विक का मतलब होता है, सॉरी इसमें एक डंडा और लगेगा, पार्श्विक का मतलब होता है जिसे बोलने में जीवा जो है तालु पर या मूर्धा पर टच करे और वायु जो है वो बोलते समय वायु जीवा के दोनों हिस्सों से बाहर निकल जाए, उसे हम पार्श्विक कहते हैं, दोनों पार्श्वों से बाहर निकल जाए।